कपिल देव जी कहते हैं, माँ पूरे जीवन भर व्यक्ति को भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करना चाहिए और अपने मोक्ष प्राप्ति की मंजिल को हमेशा याद रखना चाहिए। क्योंकि मां जब 84 लाख योनियों में व्यक्ति घूमता है तो उसको बहुत कष्ट होता है। क्या कष्ट होता है? आइए जरा ध्यान देंगे। जब हम 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं तो जन्म लेने से पहले हमें मां के गर्भ में जाना होता है, या कहें गर्भ रूपी नरक में जाना होता है। ये जो मां का गर्भ है ना, सबसे बड़ा नरक है। जब बच्चा छोटा होता है उसके अंग की त्वचा अर्थात खाल नहीं बनती। 2-3 महीने का होता है, खाल नहीं बन पाती है। तब मां कुछ नमक मिर्च या कुछ खट्टी वस्तु खाती है तो डायरेक्ट जाकर बच्चे के बदन को लगता है। हमारी थोड़ी सी उंगली कट जाए और उस पे नमक मिर्च या खट्टी वस्तु लग जाए तो कितना दर्द होता है, जरा बताइए, जवाब दीजिए। होता है? थोड़ा नहीं होता, बहुत होती है वेदना, बहुत होता है कष्ट। तो यहां तो थोड़ी उंगली कटी तो मांस हटा, वो खाल हटती है, मांस पे लगती है तो दर्द होता है। तो यहां तो थोड़ी सी उंगली कटी तो इतना दर्द हुआ, और वहां तो पूरा बदन ही कटे के बराबर है। वहां कितना दर्द होता होगा? मां नमक मिर्च खाती है, बच्चे के पूरे बदन पे जाके लगता है, वो चीखता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन उसकी आवाज को गर्भ में सुनने वाला कोई भी नहीं। ये तो कष्ट कुछ भी नहीं है। उस गर्भ में उस बच्चे को उस जगह पर 9 महीने व्यतीत करने होते हैं जिस जगह पर मां का मलमूत्र रहता। उस मलमूत्र में लिपटे हुए बच्चे को 9 महीने काटने। अब आपसे पूछना चाहूंगा, इस इलाके का कूड़ा करकट कहीं डाल दिया गया हो और उस कूड़े करकट के पास में एक कुर्सी डाल दी गई हो और आपकी 1 घंटे की ड्यूटी वहां लगा दी कि इसी कुर्सी पर बैठकर 1 घंटा व्यतीत करना है, तो बोलिए आप कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहां हमारी मर्जी चलती है, चाहे बैठे चाहे नहीं बैठे, लेकिन कोई भी नहीं चाहेगा कि वो वहां बैठे। लेकिन गर्भ में हमारी मर्जी नहीं चलती, गर्भ में तो कन्हैया की मर्जी चलती है। और यहां कूड़े करकट की बात कर रहा हूं, लेकिन वहां तो मां के मलमूत्र में लिपटे हुए 9 महीने काटने हैं। तब वो व्यक्ति भगवान से पुकार लगाता है, हे प्रभु कब तक अपने चरणों से दूर रखोगे? जल्दी से जल्दी मुझे इस नरक से निकाल दो। भगवान कहते चल मैं तुझे निकाल भी दूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैं तुझे निकाल दूंगा, लेकिन तू मुझे क्या देगा? बोले मैं तो आपको कुछ देने लायक ही नहीं। बोले नहीं दे सकता है। बोले क्या? बोले उस पृथ्वी पर जाकर ऐसा काम करना जिससे दोबारा तुझे मानव शरीर न लेना पड़े, तुझे किसी और योनि में न भटकना पड़े। इतना स्मरण करना कि तुझे मोक्ष प्राप्ति हो जाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। इतने सुंदर कर्म करना जिससे तेरी मोक्ष हो जाए। बोले ठीक है प्रभु, मैं जाकर वहां आपके नाम का भजन करूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले मैं ठहरा अज्ञानी व्यक्ति, मैं ठहरा अज्ञानी पुरुष, मैं वहां जाऊंगा तो माया मुझे चौतरफा से पकड़ लेगी और मैं भूल जाऊंगा अपना वचन, अपना वादा। तो एक वादा आप करिए कि उस वादे को आप याद कराएंगे। कहते ठीक है, ये भी वचन मेरा कि उस वादे को मैं तुझे याद कराता रहूंगा। अब आप बताइए, आपको भगवान ने ये वादा याद कराया कि नहीं? जवाब दीजिए, कैसे कराया? जब भी हमसे कोई कह दे कि वहां पर कोई कीर्तन हो रहा है या वहां पर कुछ संकीर्तन हो रहा है, प्रवचन हो रहे हैं, कथा हो रही है, इसका मतलब है भगवान ने आपके पास अपना कोई पार्षद भेज दिया, अपना वचन पूरा कर दिया। अब आगे आपको अपना वचन पूरा करना है। कहीं पोस्टर मिल जाए, कहीं इश्तिहार मिल जाए, कहीं आजकल तो बड़े बड़े लग गए महाराज। और आजकल तो धन्यवाद है टीवी वालों के लिए,
जो इतनी इतनी दूर तक हम यहाँ अकेले कथा कर रहे वृंदावन में बैठ कर, और न जाने कहाँ। कल मैं वहां गया, घर पहुंचा तो अबू धाबी से फोन आया मुझे। मेरे पुराने प्रेमी हैं, पहले भी कथा सुन चुके हैं। ठाकुर जी 3 बजने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 3 नहीं बज रहे थे। वहां 1:30 बजता है, 1 घंटा शायद 1.5 घंटा पीछे है वहां। बोले 3 नहीं बज रहे आपके यहाँ के, और हमारे यहाँ का 1:30 नहीं बज रहा। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब आपको सुने और कब आपकी कथा शुरू हो और कब आपका जो है आनंद लिया जाए। कितनी कथा के प्रति लालसा है, कितनी प्यास है, कितने तरसते हैं। सुन रहे होंगे मुझे अभी भी, तो मैं निवेदन करूंगा उन प्रेमियों को कि कृष्ण से इतना प्रेम करिए, इतना प्रेम करिए कि दुनिया वाले तो ढूंढते ही हैं कि कृष्ण कहां है, कृष्ण कहां है। लेकिन इतना प्रेम करके दिखाओ कि कृष्ण तुम्हें ढूंढने लग जाएं कि मेरा भक्त कहां है, मेरा भक्त कहां है, मेरा भक्त कहां है। इतना प्रेम हमको श्री कृष्ण से करना चाहिए। तो मैं कह रहा था टीवी वालों को धन्य है और धन्यवाद के पात्र हैं। आजकल तो मीडिया इतना सजग है कि अकेले यहां पर कथा हो रही है और न जाने कहां कहां प्रेमी लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो जो भी टीवी पर ये कथा श्रवण कर रहे हैं, सबसे पहले उनके लिए मेरा शुभ आशीर्वाद और शुभकामनाएं कि भगवान करे आप भी विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट में शामिल हों और आप भी इस मिशन को आगे बढ़ावे और अपने जहां जहां आप लोग बैठे हैं वहां वहां पर बैठकर इस विश्व शांति ट्रस्ट को आगे बढ़ाने की दुआ करें और सबको प्रसन्न रहने की शुभकामनाएं परमात्मा से करते रहें। और आप सबसे भी निवेदन है, जितने दिन भी आप वृंदावन में हो, आज दूसरा दिन निकल रहा है, कल तीसरा दिन शुरू हो जाएगा। जितने भी दिन आप वृंदावन में हैं, आपको इतने बड़े वृंदावन में मैं जब पहली बार कथा कर रहा हूं, मुझे डर लग रहा था। मैं सोच रहा था कि शायद वृंदावन के प्रेमी जन आएंगे या नहीं, क्योंकि मैं तो उनको क्या सुना सकता हूं, ऑलरेडी वो इतना जानते हैं कि मैं क्या कर पाऊंगा पता नहीं। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आप लोग आएंगे कि नहीं, लेकिन आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में पहुंचकर जो अपना प्यार दिखाया है और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए जो भाव दिखाया है, वाकई आप साधुवाद के पात्र हैं, वाकई आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर ब्रजवासी बंधुओं को जो यहाँ पर अपना प्यार बरसाने के लिए आए हैं। हमारे प्रेमी तो दूर दूर से आए हैं, उनका भी तो मैं क्या कहूँ, ज्यादा कहूंगा तो कन्हैया बुरा मान जाएगा, इसलिए कन्हैया को बुरा नहीं मनवाना है। आप सब, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप सबके हृदय में कृष्ण भक्ति जागृत हो जाए, कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए, कृष्ण से मिलने की इच्छा जागृत हो जाए। कल से आज लोग ज्यादा हैं और आज से कल बहुत उम्मीद है आप सबसे अधिक से अधिक संख्या में आप लोग दिन पे दिन पधार कर विश्व शांति के लिए प्रार्थना हमारे साथ मिलकर करेंगे। कपिल देव जी ने कहा, मानव शरीर अगर मिल जाए तो व्यक्ति को मोक्ष नहीं भूलना चाहिए। मोक्ष को याद रखते हुए हरि की याद करते रहे, हरि स्मरण करते रहे। अनेक अनेक योगों का वर्णन किया है, उन्हीं अनेक योगों में जो है भक्ति योग का वर्णन किया। भक्ति योग कैसे, क्या कहेंगे? बोले भक्ति योग का मतलब है श्रद्धा, रुचि और विश्वास। श्रद्धा, रुचि और विश्वास जब तीनों मिल जाएं, योग किसको कहते हैं? टोटल जोड़ देना, एक दूसरे से जोड़ने को योग कहते हैं। तो ये भक्ति योग है और भक्ति योग का मतलब है श्रद्धा, रुचि और विश्वास। जब तीनों जुड़ जाएं तो समझना कि हम पर भक्ति योग आ गया। श्रद्धा कैसे? श्रद्धा मन में हो कि हमें भगवान की कथा सुननी है, हमें भगवान को प्राप्त करना है। और जब आप कथा में पहुंच जाएं फिर रुचि प्रारंभ होती है। यहां पहुंच गए, कथा अच्छी लगने लगी, फिर और रुचि बढ़ने लगी। सोचने लगे कन्हैया ने और क्या किया, कृष्ण ने और क्या किया, क्या मेरे कन्हैया ऐसे करते थे, क्या मेरे कन्हैया ये हैं। जब ये रुचि बढ़ने लगे और
रुचि बढ़ती जाएगी, रुचि बढ़ती जाएगी, तब तुम्हारा विश्वास प्रारंभ हो जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और जब श्रद्धा, रुचि और विश्वास जब तीनों जुड़ जाएंगे, उस समय तुम्हारा भक्ति योग जो है शिखर पर चढ़ने लगेगा। और जब भक्ति योग शिखर पर चढ़ने लगेगा, तब तुमसे कृष्ण ज्यादा दूर नहीं, तब तो कृष्ण तुम्हारे अपने बहुत करीब, बहुत करीब, बहुत करीब। कितने करीब? बोले जितना तुम्हारे करीब और कोई नहीं, जितना में तुम्हारे करीब सिर्फ और सिर्फ कन्हैया होंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तुम हम में समा जाओ, हम तुम में समा जाएं। क्या है? भक्ति योग का भाव है, तुम हम में समा जाओ, हम तुम में समा जाएं। दुनिया की कोई बात ना समझ में आए, हम तुम में खो जाएं, तुम हम में खो जाओ। या मैंने कल भी कहा था, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लालई ढूंढन में गई तुम्हें भी हो गई। तो जिधर देखें बस तू ही तू नजर आए, इसको भक्ति योग कहते हैं। बोलो राधे राधे। राधे जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। और इसके बाद में, भक्ति योग के बाद में, कपिल देव जी महाराज का ये जो प्रसंग है, ध्यान पूर्वक हम लोग इन बातों को ध्यान रखें हमेशा, कि हमें जीवन भर कृष्ण को मनाने की कोशिश करते रहना चाहिए।